ओके, तो देख ही सकते हो कि ये दो डिवाइसेस आज है, टैबलेट और क्रोमबुक। ठीक है, और क्रोमबुक और लैपटॉप का तो काफ़ी सारा कंपैरिजन है, लेकिन क्या मेन कंपेटिटर वो दोनों है या मेन कंपेटिटर टैबलेट है? क्योंकि न्यू टैबलेट्स भी आने वाले हैं, मी पैड और रियलमी पैड, है ना। तो अब हो सकता है कि कुछ लोग के लिए ये हो, कुछ लोग के लिए ये हो, तो वीडियो देखो तो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अब इसमें वर्सेस लिखा हुआ है, ए वर्सेस बी, लेकिन पहले सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर डिफरेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहला सिमिलैरिटी जो शुरू होता है वो होता है बजट को लेकर। ठीक है, अब देखो लैपटॉप बहुत लोग को चाहिए होता है अलग अलग काम के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन लैपटॉप महंगा होता है नॉर्मली, मतलब सेम काम में। और टैबलेट और क्रोमबुक ये दोनों चीपर ऑल्टरनेटिव है, मतलब सस्ता साइड है कि आप लैपटॉप जैसा या बड़े फ़ोन जैसा एक्सपीरियंस ले सकते, बड़े बड़े स्क्रीन का, कम प्राइस है। दूसरा भाई स्क्रीन का जो बताया, दूसरा सिमिलरिटी यही है कि दोनों का स्क्रीन बड़ा होता है। ठीक है, ये कंपैरिजन के लिए अब यही मिला, ये काफ़ी 4-5 साल हो गए इसको, लेकिन मतलब बात समझ रहा हो ना, आजकल अब 10 इंच का टैबलेट आता है, मी पैड वगैरह के जितने भी लीक्स हैं सब में 10 इंचेस की स्क्रीन है, तो ये भी 11 इंचेस की स्क्रीन है, तो मतलब बड़ी स्क्रीन होती है स्मार्टफोन से। थर्ड आता है कि दोनों में प्ले स्टोर है, तो आप जो अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो वो इसमें यूज़ कर सकते हो, आराम से स्विच हो सकते हो। इसमें लैपटॉप जैसा नहीं है कि या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में कुछ कंपैटिबल नहीं मिलेगा या गूगल से जाके फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, तो दोनों में ही प्ले स्टोर है, तो स्मार्टफोन से स्विच कर सकते हो। उसके बाद सिमिलैरिटी है कि दोनों ही पोर्टेबल है। ठीक है, ये तो काफ़ी पोर्टेबल है, बस थोड़ा सा बड़ा स्मार्टफोन है, उठा लो ले जाओ। ये भी पोर्टेबल है, मतलब ये 1 पॉइंट कुछ केजी का है, और ये तो खैर ग्राम्स में ही है, 300 ग्राम 400 ग्राम जो भी। ठीक है, उसके बाद सिमिलैरिटी है बैटरी लाइफ की। देखो लैपटॉप जो आप बजट में लेते हो, किसी भी लैपटॉप की बैटरी लाइफ 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इन दोनों डिवाइसेस की बैटरी लाइफ, एक टैबलेट हो या क्रोमबुक हो, दोनों की बैटरी लाइफ 10 आवर की होती है। मतलब 10 घंटे आप दिन में स्मार्टफोन के साथ टैबलेट या क्रोमबुक 10 घंटे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे, मतलब कर भी सकते हो, जनरल बात है। तो 10 घंटे की बैटरी लाइफ मतलब एक फुल डे बैटरी लाइफ बोल सकते हैं, एक बार चार्ज करो पूरे दिन इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट सिमिलैरिटी है और सबसे ज़रूरी, वो है फंक्शनैलिटीज़ की। देखो दोनों अलग अलग बहुत लगते हैं, लेकिन दोनों बहुत सिमिलर तरह से काम करते हैं, क्योंकि दोनों में ही गूगल का ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये वैसे ही डिज़ाइन है उसी सब काम के लिए और उसी सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो दोनों ही ऐसे ऑन हो जाएंगे, दोनों में जैसे बताया पहले प्ले स्टोर, तो दोनों में प्ले स्टोर है, दोनों थोड़ी बड़ी स्क्रीन है, तो जो काम आपको छोटी, जैसे दोनों में इंटरटेनमेंट में थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलेगी, है ना, गेमिंग में थोड़ी बड़ी स्क्रीन मिलेगी, लाइट गेमिंग इसके लिए। ठीक है, उसके बाद आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, वाईफाई से कनेक्ट करो, फाइल शेयरिंग, सब कुछ बहुत ईजी है, दोनों सिमिलर। अब आते हैं मेन जो वर्सेस लिखा हुआ है वीडियो में, डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो पहला और मेजर और सबसे सीरियस डिफरेंस तो ये है कि ये ब्लैक कलर का और ये वाइट कलर का नहीं, ठीक। देखो पहला डिफरेंस है सॉफ्टवेयर में, तो बोलोगे अभी तो सिमिलैरिटी में बोला सॉफ्टवेयर, नहीं नहीं, देखो वो था प्ले स्टोर, प्ले स्टोर सिमिलर,
लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ये क्रोम ओएस सपोर्ट करता है, ये एंड्रॉयड बिल्कुल वही जो आपके स्मार्टफोन में है, तो इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं करनी, ठीक है, ये आपको पहले से पता है। ये क्रोम ओएस क्या है, तो क्रोम ओएस ये है कि ये एकदम लाइट वेरिएंट ऑफ सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, ये एक तरह से ना, इसका नाम क्रोम ओएस क्यों पड़ा, क्योंकि ये वेब एप्स को ज़्यादा प्रेफर करता है और इसमें प्री इंस्टॉल्ड भी सारे वेब एप्स हैं, तो ये क्रोम में सारे खुलते हैं, इसीलिए क्रोम ओएस, मतलब क्रोम बेस्ड ही है ये। आप जो भी ऑनलाइन एक्सेस करोगे वो क्रोम में खुलेगा, जितने भी ऐप्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं। आप प्ले स्टोर से कर सकते हो, लेकिन जितने प्री इंस्टॉल्ड, पहले के जो क्रोम बुक्स आते थे, तो अभी हाल में 2 साल में प्ले स्टोर का सपोर्ट वगैरह आ गया, पहले जो क्रोम बुक्स आते थे उसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं होता था, ठीक है। क्रोमियम ओएस के नाम से ये जब डेवलपमेंट में था उस टाइम इसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं होता था। अभी भी आप इंटरनेट पे क्रोमियम ओएस वगैरह के फोक्स अगर डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, तो देखोगे कि उसमें प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है, ये क्रोम ओएस और एंड्रॉयड। अब क्रोम ओएस होने का क्या फ़ायदा है कि ये नेटिवली ही लिनक्स सपोर्ट करता है। अब बोलोगे लिनक्स क्या है, देखो लिनक्स भी एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो डेस्कटॉप ओएस है। तो डेस्कटॉप ओएस इसमें होने का ये फ़ायदा है कि डेस्कटॉप के ऐप्स, मतलब अब मान लो कि देखो कुछ ऐप्स हैं, जैसे मैंने FAQ वगैरह में भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे हुए थे लोगों ने, तो वहाँ भी एक्सप्लेन किया, तो वो भी देख सकते हो। लेकिन इसमें भी बता देता हूँ शॉर्ट में कि कुछ ऐप्स होते हैं ना जिसके आप मोबाइल वेरिएंट इसमें यूज़ करोगे, तो क्योंकि कीबोर्ड है तो पूरी बेनिफिट नहीं ले पाओगे। वो तो टच स्क्रीन में ठीक है, थोड़े बहुत ये करने से ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप ऐप्स की जो प्रोडक्टिविटी निकल के आती है वो ज़्यादा होती है। तो लिनक्स में क्योंकि डेस्कटॉप का वो फोर्क है, तो डेस्कटॉप का वो ऐसा है, तो डेस्कटॉप बेस्ड जब इस पर ऐप्स आएंगे तो ये और ज़्यादा काम करके देगा आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात ख़त्म हो गई, अब बात करते हैं कि पोर्ट्स की, इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। पहले पोर्ट्स का क्या है, टैबलेट में सिर्फ एक पोर्ट, ठीक है, चार्जिंग पोर्ट। हाँ, इसमें हेडफोन जैक भी है, लेकिन नए वाले टैबलेट्स में नहीं होता, ठीक है, मतलब कम होता है ज़रा। छोड़ो, मान लेते हैं कि पोर्ट इसमें है, होता, तो एक चार्जिंग पोर्ट और एक हेडफोन जैक। क्रोमबुक में मिनिमम 3 पोर्ट तो मिलेंगे, ठीक है, एक हेडफोन जैक, एक टाइप ए और एक टाइप सी, ठीक है। टाइप सी से चार्जिंग भी होगी, टाइप ए में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह लग जाएंगे, हेडफोन जैक में हेडफोन्स लगेंगे, ईयरफोन्स लगेंगे। टाइप सी से चार्जिंग भी होगी, डिस्प्ले आउट भी होगा, मतलब आप डिस्प्ले का सीधे HDMI पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, टाइप सी ही सपोर्ट करता है, आप सीधे। और मैक्सिमम क्रोम बुक्स में जो नए आ रहे हैं सब में टाइप सी पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन में ही पावर डिलीवरी बेस्ड चार्जर है, तो आप अपने स्मार्टफोन के चार्जर से ही क्रोम बुक को आराम से चार्ज कर पाओगे, ठीक है। और मल्टीपल पोर्ट्स होने का मल्टीपल फ़ायदा है, देखो दोनों में ही स्टोरेज की ये रहती है कि इसमें भी देखोगे, आज भी जो आज के डेट में 2011 जून में जो टैबलेट लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी इनबिल्ट 32 ही GB स्टोरेज है, इसमें 64 है। लेकिन स्टोरेज की कमी तो महसूस होगी जब आप ज़्यादा काम करोगे, बड़ी स्क्रीन है, ज़्यादा इंटरटेनमेंट डाउनलोड करोगे वगैरह वगैरह। तो इसमें मल्टीपल पोर्ट है नहीं, तो इसमें आप OTG खरीदोगे, फिर पेन ड्राइव, या तो OTG पेन ड्राइव सीधे खरीदो, या अगर पुराना पेन ड्राइव है तो फिर एक अडेप्टर भी खरीदो। इसमें वो सब सीन नहीं है। अगर आपके पास टाइप सी OTG है तो वो इधर वाले पोर्ट में टाइप सी में लगा दो, अगर आपके पास पुराना पेन ड्राइव है तो इधर टाइप ए में लगा दो, है ना। और हार्ड डिस्क वगैरह से तुरंत कनेक्ट करो, तुरंत स्टोरेज बढ़ेगी। इसमें माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, उससे भी सीधा एक्सपैंड कर लो, इसमें भी माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। नए वाले टैब्स में भी आना चाहिए, लेकिन इसमें तो है, तो वहाँ से स्टोरेज एक्सपैंड हो सकती है।
सबसे डिफरेंस की बात करते हैं, जो कल ही आया है क्रोम ओएस 92 का अपडेट, तो थोड़ी सी सिमिलरिटी हो गई है, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी ऑप्शंस। कनेक्टिविटी में क्या है कि अगर आप इसी रेंज का टैबलेट देखोगे, मतलब 20,000 से ऊपर, तो बहुत चांस है कि आपको उसमें सिम सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्रोमबुक्स में सिम सपोर्ट नहीं था अभी तक, लेकिन क्रोम ओएस 92 का अपडेट आ गया, तो अब ई सिम का सपोर्ट इनेबल्ड हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि पुराने लैपटॉप में, पुराने क्रोमबुक्स में सिम फंक्शनैलिटी आएगी। अब जो मैन्युफैक्चरर लाना चाहेंगे सिम फंक्शनैलिटी, तो वो ला सकते हैं, ई सिम इम्बेड कर देंगे। वो तो ई सिम के बारे में तो जब आईफोन 10R लॉन्च हुआ होगा और जो पिक्सल 4a लॉन्च हुआ होगा, तो बहुत सारी वीडियो बनी होगी, आपने भी देखी होगी ई सिम क्या है वगैरह, ठीक है। तो वो आ रहा है अब। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट साइकिल। अब देखो, सिमिलर प्राइस रेंज में अगर बात करें, एक नया क्रोमबुक जो लॉन्च होता है, नया मतलब एकदम नया, ब्रांड न्यू, जो गूगल आज रजिस्टर करेगा, उसका अपडेट साइकिल एनीवेयर बिटवीन 5 to 8 ईयर्स हो सकता है, 5 से 8 साल, ठीक है। और एक टैबलेट जो लॉन्च होता है, उसका अपडेट साइकिल, अगर लेनोवो के बहुत बिकते हैं तो उसका 2 साल, सैमसंग का 3 साल, एप्पल का 5 साल होता है, 6 साल। लेकिन एप्पल इससे 15,000 रुपये महंगा है। कितने? 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो वो भी देखना होता है ना, बजट ही तो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आराम से आईपैड ले लो, वीडियो ख़त्म कर दो, तो वीडियो का कोई मतलब ही नहीं। उससे भी अच्छा मैकबुक प्रो ले लो भाई, 2 लाख रुपए खर्च करो, आराम से रहो। लेकिन बजट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कीबोर्ड और ट्रैक पैड का नेटिव सपोर्ट। कोई भी क्रोमबुक खोलोगे उसमें कीबोर्ड ट्रैक पैड होगा। आप इस पे काम करना चाहो, अगर आप सस्ता लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो यही एक ही चॉइस है, क्रोमबुक लेना, ठीक है। इतना लाइट ओएस से अगर आपका वेब ऐप से काम हो जाता है, अगर आप ऐसे भी ज़्यादातर काम नेट पे करते हो, देखो ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। आप सोचो कि आप लैपटॉप पे क्या क्या करते हो। अगर आप बस यूट्यूब देखते हो, है ना, कभी कभी एक दो प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करके प्रिंट आउट निकालना है, PDF बनाना है, अगर बस ये सब काम है ना, तो लैपटॉप लेना ही क्यों है, क्रोमबुक लो। अगर आप लैपटॉप में गेमिंग वगैरह करते हो, गेमिंग लैपटॉप है, तो फिर क्रोमबुक की तरफ देखने का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप वो सब करते हो, तो ये है, क्योंकि कीबोर्ड ट्रैक पैड ये आपको वही फील देने के लिए, आपको स्विच करने के लिए कि आप बजट में लैपटॉप का मजा ले। और ये क्या है कि इसमें एक्सटर्नली तो सपोर्ट कर सकते हो, या नए वाले आएंगे तो ब्लूटूथ 5 होगा, तो उसमें कहीं ब्लूटूथ से ही कीबोर्ड और माउस कनेक्ट कर लोगे। लेकिन वो सीन नहीं है इसका, कीबोर्ड माउस वाला सीन नहीं है, वो एक्स्ट्रा आपके खर्च होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एक लास्ट छोटी बात, एक चार्जर का। चार्जिंग जो भी क्रोमबुक की आ रही है, सब हाई पावर्ड चार्जर्स होता है, टाइप C 45 वाट चार्जर। और टैबलेट में अभी भी नॉर्मल वही फ़ोन जैसी चार्जिंग आ रही है, 10 वाट, 15 वाट, 25 वाट, ठीक है। तो ये तो हो गई बातें। और दोनों में सिमिलरिटी वही सब है, क्योंकि एंड्रॉयड है तो आराम से अपना वॉलपेपर चेंज करो, न्यूज़ पढ़ो, जो करना है करो। अब शॉर्ट में बात करते हैं एंडिंग कैसे करेंगे वीडियो की। और वो एंडिंग का ये सीन है कि क्रोमबुक जो है, ठीक है, क्रोमबुक एक छोटा लैपटॉप का ऑल्टरनेटिव है, और टैबलेट जो है अगर उसमें ई सिम सपोर्ट, तो एक बड़ा स्मार्टफोन का अल्टरनेटिव, ठीक है।
अगर आप स्मार्टफोन में आपका सारा काम हो जाता है और आपको कभी भी कीबोर्ड माउस की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन एक बड़े स्क्रीन की ज़रूरत महसूस हुई है, तो टैबलेट आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको कीबोर्ड और ट्रैक पैड की ज़रूरत महसूस होती है हमेशा डेली लाइफ में या वीक में 2-3 बार भी, लेकिन बजट कंस्ट्रेंट है, बजट, क्योंकि आप जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो वो लोग बोलेंगे कि 40,000 में अच्छा लैपटॉप आएगा, 40,000 में अच्छा लैपटॉप आएगा। तो 40,000 से आधा बजट में, हाफ बजट में, 20,000 में ऐसे क्रोमबुक्स आपको मिलेंगे जिसमें कीबोर्ड ट्रैक पैड होगा नेटिवली और आप उसमें मैक्सिमम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो यही वीडियो ख़त्म होती है, 15 मिनट हो गए, बाय। और हाँ, देखो बताओ भाई क्या सीन है, और FAQ वगैरह और आने हैं या नहीं, और ठीक है ना। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो वीडियोस पे वीडियोस जब तक बनाने का ये होगा वो डालता जाऊंगा वीडियो, लेकिन थोड़ा फीडबैक मिलेगा तो ठीक है कि ठीक बन रहे हैं वीडियोस या क्या, और क्या टॉपिक, जो भी। चलो बाय।